जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है और भी जिनमें यूपी जीके पूछी जाती है उन सब के लिए मैं यूपी जीके का प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। जो यूथ कंपटीशन बुक होती है उसका जो है यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उसका जो है जितना भी प्रीवियस ईयर का उत्तर प्रदेश का आपका क्वेश्चन आया है, कोई भी एग्ज़ाम हो उन सब में जो भी क्वेश्चन आया है जहाँ यूपी जीके पूछी जाती है तो वहाँ से मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इस बुक का मैं पूरा आप लोग का सलूशन कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो को। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ और अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, कौन सा जनपद है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बलिया या चंदौली? तो ऑप्शन नंबर जो बी है सोनभद्र, या 4 जनपद राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है सोनभद्र। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है जो बिहार के कैमूर एवं रोहतक, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, या करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये यूपी पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम में आया था। अभी यूपी ट्रिपल एससी के भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो ये देखिए 2024 में ही क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो यहाँ पे ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ही बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है नोएडा। ठीक है, दिल्ली के। और यह दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी का भी हिस्सा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? कमल है, वाटर लिली है, गुलाब है, पलाश है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पलाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए, जूनियर असिस्टेंट में भी आया था 2020 में, कांस्टेबल में भी आया है, एग्ज़ाम हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट सब में आया है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताना है। जो पलाश है, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि पलाश का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, पलाश को ढाक या टेसू, मतलब इसके और भी नाम है, ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पलाश का दूसरा नाम। और पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इनसे जो है बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देखिए, भारत के मानक समय में 82,030 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के डैश में होकर गुजरती है। गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर या लखनऊ। तो चौथा का हम लोग आंसर देखेंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मानक समय किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। या उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही विकल्प मिर्ज़ापुर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? देखिए, राज्य वृक्ष अशोक है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है। ठीक है, राज्य फूल पलाश है और राज्य पशु नीलगाय। तो ऑप्शन डी जो है यह राइट हो जाएगा। मतलब जो है राज्य की पशु जो है आपका नीलगाय नहीं, यहाँ पे बारहसिंघा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है?
देखिए लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, जौनपुर है, लेकिन जो आपका अयोध्या है यह नहीं है। ठीक है, तो अयोध्या कौन सी नदी पे है? सरयू। ठीक है, सरयू नदी पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो जो कि हरियाणा से नहीं लगता है वह है आपका बुलंदशहर, यानी मथुरा, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जो है हरियाणा से लगती हैं, लेकिन बुलंदशहर नहीं लगता है। देखिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। ठीक है, जिसमें सहारनपुर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, अलीगढ़ तथा मथुरा हैं। ठीक है, लेकिन बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य से लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तीर है, धनुष है, मोर है, मछली है। तो जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर। ठीक, या जो है प्रतीक चिन्ह जो है नहीं है, बाकी है तीर है, धनुष है, मछली, ये सब हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली तथा धनुष तीर हैं। इसमें एक वृत्त में ऊपर जो है धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियों तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर जो है प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनोज सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो है लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा या ग्रेटर नोएडा। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? डी वाला, ग्रेटर नोएडा। देखिए खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। कानपुर जो है चर्म उत्पाद के लिए है। गाजियाबाद आपका इंजीनियरिंग सामान के लिए है। गौतम बुद्ध नगर जो है आपका रेडीमेड कपड़े के लिए है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक यानी 4 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बिठूर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती की नदी के किनारे, जौनपुर सई या कौशाम्बी यमुना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर जो है आपका किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा। कौशाम्बी आपकी यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती बिठूर। तो
दोस्तों सॉरी बट आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जो है आपके कौन से पीतल बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे तभी ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्तनिर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी के तट पर। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद या अवध प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या भोजपुरी? तो हिंदी का होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क आपका जो है ऑप्शन नंबर सी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है लखनऊ। ठीक है, मथुरा है आपका कौन से? यमुना नदी के किनारे, आगरा भी यमुना नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी और लखनऊ गोमती। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले का गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस वर्नर विली, सरोजिनी नायडू, न्यायाधीश श्री बी मलिक, HP मोदी। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इनके पंचायत BB मलिक व HP मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 400 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 3 नामित होते हैं, 403 निर्वाचित होते हैं, 1 को नामित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के कौन थे? मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट सी वाला हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वह कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वह कौन थी? सरोजिनी नायडू। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो छत्तीसगढ़ लगा है, झारखंड लगा है, राजस्थान लगा है और हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा। तो सांस्कृतिक जो राजधानी के रूप में आपका वाराणसी इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वर्णा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। बंगीरा पर्वत शिखर पर क्या स्थित है? अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला। तो जो बंगीरा पर्वत शिखर है यहाँ पे रानी झांसी का किला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626 से 1627 ईस्वी में कराया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित
मंदिर और म्यूजियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ, मथुरा, झांसी, वाराणसी। तो मथुरा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या सरयू, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम तट पर, इटावा आपका कौन से यमुना नदी के तट पर है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और जौनपुर गोमती नदी। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये दूसरी आपकी उर्दू हो जाएगी, पहली हिंदी। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है? तो उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का कौन सा 27वां राज्य बना? उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है कौन सा है? ब्रह्म कमल है, और राजकीय वृक्ष जो है बुरांस, ठीक है। और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है कानपुर में स्थित है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 BSE और NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो 30 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा पश्चिम बंगाल नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश में से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? झांसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, हमीरपुर। तो जौनपुर जो शहर है वहाँ जो है वन क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी झांसी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर में जो है वन क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर, बलिया में भी कोई वन क्षेत्र नहीं है, और गाजीपुर जो एक है और बलिया, यहाँ भी जो है कोई वन क्षेत्र, वन भूमि नहीं है, ठीक है। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। तो ये मलिहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी, ठीक है, वह बरेली को सुरमा नगरी को के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 7, 8, 9 या 10। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 9 हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यह 2013 में पूछा गया है, श्री BL जोशी थे। और आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं संपूर्णानंद, गोविंद बल्लभ पंत, बनारसी दास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथ संप्रदाय। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। एक गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तब तक जो है 75 ज़िले थे, ऑप्शन नंबर डी, और 18 मंडल। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बिहार। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित है राज्य है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। तो ये आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आया था 2024 में। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुग़ल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुग़ल 1707 के उपरांत शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुग़ल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नजाकत और नफासत का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, या जो है सीमावर्ती राज्य नहीं है, बाकी हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश ये हैं। देखिए, उड़ीसा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश नहीं है, यह एक तटीय प्रदेश है जो देश के पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित है, जबकि हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार या हरियाणा। तो तेलंगाना से नहीं छूती, बाकी बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड से छूती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस है, बरगद है, बाज है, अशोक है। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई। राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33%, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है। यानी रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ यानी 660 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा हापुड़। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, लखीमपुर। तो ऑप्शन नंबर कुशीनगर राइट हो जाएगा, सी वाला। यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिसे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती
और लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जो हैं ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, धनुष है, मोर है, मछली है, तीर है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा मोर। ठीक है, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी आप लोग का है सारस या क्रॉन्च होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो गौतम बुद्ध नगर है, इसमें सबसे कम क्षेत्रफल है। ये अम्बेडकर नगर 2350, कानपुर 3155, गौतम बुद्ध नगर 1282 और संत कबीर नगर 1646। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा 1282 पे है गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद बताने हैं। तो खीरी एवं संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर यानी भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती या पीलीभीत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा राइट, डी वाला। ठीक है, बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है लेकिन बस्ती को नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ सीमा अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो निम्न है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला दारुल उलूम देवबंद विश्व पर्यटक पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्वी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बलिया हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और पश्चिमी शामली हो जाएगा, पूर्वी आपका बलिया हो जाएगा। ठीक है, और सहारनपुर उत्तरी हो जाएगा और दक्षिणी आपका सोनभद्र। तो निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्ज़ापुर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले गौतम बुद्ध नगर होगा 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर, और उसी तरह फिर मिर्ज़ापुर 4405 किलोमीटर और सोनभद्र है 6905 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो वाराणसी आपका जो है सबसे छोटा है इन सब में, क्योंकि इसकी जो है 1535 वर्ग किलोमीटर है, और जौनपुर की 4038 है, प्रयागराज की 5482 है और गाजीपुर की 3317 है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो पहले तो आएगा आपका सिद्धार्थनगर, फिर आएगा संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, आपका है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर है, गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर है, हाथरस आपका 1840 वर्ग किलोमीटर है और कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा, महोबा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सी वाला। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की से सीमा साझा करता है।
तो ये हो जाएगा आपका नेपाल, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राज्य जो नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल है? तो शामली आपका जो है शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली ये एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश आपका राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराजगंज। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और मुख्यमंत्री उस समय थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उसका राज्य पशु आपका है बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दलदल का मृग भी बोलते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 1950 में उत्तर दिवस की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता जिनको किनारे वो शहर बसे हैं। ठीक है, तो गंगा किस कहाँ बसी है, राप्ती कहाँ है, गोमती कहाँ है, तो ये सब बताना है आपको। तो गंगा जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगा आपका बिठूर। राप्ती आपका ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। गोमती जौनपुर, सई प्रतापगढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। गंगा बिठूर, ठीक है, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सई प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ठीक है, और 18 मंडल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो अभी अपडेटेड है, आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ पे अभी एक ज़िला और बढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ये हैं गुप्त गोदावरी गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ऊंची पहाड़ी आपकी सोनाकार है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है सोनाकार है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है जो सहारनपुर ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, ठीक है, 9%। भौगोलिक भाग जो है 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो ये हो जाएगा आमसोट चोटी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु आमसोट चोटी है जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती हैं। यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या बतानी है। तो बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पे 7 जनपद हैं, ठीक है। चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, झांसी और ललितपुर का भू भाग और बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब हो जाएंगे 7, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या बुंदेलखंड। तो छठा का हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी वाला बुंदेलखंड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जजाक भुक्ति है। अब यहाँ पे दिया गया है, सुमिलित नहीं है, उसको देखना है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है। या संत रविदास नगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला आच्छादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र वाला गलत हो जाएगा। देखिए,
सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नौज को जाना जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व में ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान पर रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपका महोबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मिलान दिया गया है सूची को, यानी नंगा पर्वत कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है और कंचनजंगा कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यानी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में अभी अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बस्ती, बुंदेलखंड, बांदा और बलिया। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये जो साझा करता है हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका हरदोई। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य के या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साझा नहीं करती। मिर्ज़ापुर, इटावा, इलाहाबाद की साझा करती होगी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। हम चलते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में किस तरह की जलवायु देखना है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो यहाँ जो कटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मैदान क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएँ, खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएँ। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसतन तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह के डैश के निकट स्थित है। तो यह जो है आपके
कर्क रेखा के निकट स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ना तो 1 होगा ना ही 2, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जो है 10 जिले तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 7 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखतया है? तो काली कपास की मिट्टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आगरा एवं अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 9 पे देखेंगे आप लोग। बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो गोरखपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको अभी बताया है, 9 होंगी। ठीक है। यह भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, ये सब हो जाएंगे। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश डैश के ज़िले में पाई जाती है? तो जौनपुर ज़िले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। तो अब यहाँ चलेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य क्षेत्र देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर एवं पक्षी वन्यजीव, हसनापुर वन्यजीव अभयारण्य या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक बाघ अभयारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटवा वन्यजीव अभयारण्य एटा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पटवा पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा वन अभयारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सेल, सेम, चिल या सुसु? तो इसको सुसु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है और जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे सुसु भी कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दुधवा नेशनल पार्क का। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। यह अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है। यह तेंदुआ, टाइगर और अजगर, बर्किंग हिरण, घड़ियाल और जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ या कोकू? तो 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नाम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष हैं। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? तो ये है घड़ियालों के लिए घर। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल यानी लाल मुकुट कछुआ और विलुप्तप्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है कितना है? तो ये क्वेश्चन जो है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश वन का आवरण 6.15% तथा वृक्षावरण
3.808 तथा उपयुक्त विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। दैतव्य की वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा की तुलना में 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डाउट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? लायन सफारी पार्क आपका इटावा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित किया है। यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। राजधानी इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 4। ठीक है, पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा अमरगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो तेंदुओं के लिए, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर डी। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो आपका जो है सांडी वन्यजीव हरदोई, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, नोएडा जो कि नोएडा जिले के क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। यह अभयारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य घोषित किया। यह अभयारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। 15वें क्वेश्चन में चलेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है और यह वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है दुधवा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नवाबगंज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और यह अभयारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं जो निम्न है दुधवा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा अमनगढ़, बिजनौर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर कितने 50 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, रानीपुर अभयारण्य प्रयागराज में है, लेकिन कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा। ठीक है, भैया कहाँ है? तो यह बहराइच में हो जाएगा, यानी बहराइच में। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में से बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह उन्नाव जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। सांडी कहाँ है? सांडी हरदोई में और समसपुर रायबरेली में है। और समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा ये कहाँ? गोड्डा पे है।
सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? बलिया में है। ठीक है। सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह 2012-13 में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2023 में आया हुआ है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना को जागृत करना है। 22 क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो ये दलदल जो हिरण हैं इनके लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो 1986 में की गई थी, इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतर्निया घाट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो 1975 है, और किशनपुर 1972 है, और चंबल वाला जो है 1979 है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जनपद चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है महोबा में। ऑप्शन नंबर ए। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो कि एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो कार्बेट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या कि जनपद में स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य जनपद कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर, कैमूर वन्यजीव मिर्जापुर और सोनभद्र। तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर में अवस्थित नहीं है। तो किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में है। ठीक है, ब्लाक भौसी जनपद कन्नौज में है। महावीर स्वामी जनपद ललितपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर जो है नहीं है, सुराहताल, किशनपुर और कतर्निया घाट है। ठीक है, कतर्निया घाट कहाँ है? बहराइच में। सुराहताल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी विहार अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रामुंडी पक्षी अभयारण्य या दुधवा पक्षी अभयारण्य। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल बलिया में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र कितने हैं? 6.84%। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। अगले क्वेश्चन चलेंगे।
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उन्नाव। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गाजियाबाद। समसपुर पक्षी कहाँ है? समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है आपका रायबरेली में है। और भारतीय अर्गा जो है गोंडा में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट बी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? जनपद उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश यहाँ पे मिलाना है, नीचे दिए गए कुल में सही उत्तर चुनना है। राज्य है और राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश कौन सा, असम का कौन सा है, उड़ीसा का कौन सा है या कर्नाटक का कौन है? तो यहाँ पे सूची दी गई है, सूची से मिलाएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है मानस हो जाएगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे, पहला ही गलत हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर नहीं हो जाएगा, तो ये कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा। बाकी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली 25 सेंचुरी भरतपुर में है, ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, लेकिन गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है। ये कहाँ है? भागलपुर में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यह कहाँ है? या इटावा में है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वनाच्छादित आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ या बलिया? 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलिया ही हो जाएगा। सुरहाताल बलिया में है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। पहले देखेंगे सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुराहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर अभयारण्य, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। वेदांत गल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो 25 नवंबर 1974 को, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी मैं आप लोग का पूरा यूपी जीके कंप्लीट करा दूंगा। यूपी SSSC में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप लोगों के मतलब जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो करा दूंगा, तो आप लोगों को यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।